अब ये करना है, आप मानिए आप चाहते हैं कि आप सिद्धियां प्राप्त करें, तो सबसे पहले इसका सूत्र ये है कि आप अज्ञात बाबा को फ्रीक्वेंसी देना प्रारंभ करिए। फ्रीक्वेंसी कैसे देनी है, हमसे सुन लिया अज्ञात बाबा। अभी इसके लिए आस्था रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आस्था गड़बड़ होगी सूत्र काम नहीं करेगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। बैठने का तरीका भी दिखा देता हूँ आपको। अब जो मैं आपको बाहर से बोल के दिखाऊंगा वो आपको इंटरनल में बोलना है, यानी अंदर बोलना है, बाहर नहीं बोलना है मुंह से। ऐसे आप इस तरीके से हाथ करके ऐसे आप रख के ऐसे शांत बैठ जाएं। जब आप ऐसे बैठ जाएंगे मेडिटेशन में, बिल्कुल इस तरीके से देखते रहिए। इस तरीके से बैठने के बाद अब आप सिद्धांत को अप्लाई करेंगे, यानी अब आप सूत्र देंगे, उस चीज तक अपनी आवाज भेजेंगे जो आप चाह रहे हैं जीवन में। अब कैसे करना है, अब ध्यान में बैठ गए। अब आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई शक्ति आपके पास नहीं है, मत रहने दीजिए। लेकिन अगर ये सूत्र अप्लाई कर लिया, आपके जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियां घटित होने लगेंगी जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। और ऐसे ही हमने सिद्धियां और शक्तियों को प्राप्त किया है, और ऐसे प्राप्त किया है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सूत्र सीखा, वफादारी। वफादारी, जिस आदमी ने ये सूत्र अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, वफादारी। अभी बात आती है वफादारी किसके लिए, इंसान के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए वफादार बनो। जिस दिन परमात्मा के लिए वफादार बन जाओगे, तुम वो सब पालोगे जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन जब तक वफादारी नहीं, मक्कारी अगर भरी रहेगी अंदर, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो पहला सूत्र है वफादारी, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कृतज्ञता। जहाँ से जो पा रहे हो वहाँ के ऋणी सदैव रहो, कभी उस ऋण को मत भूलो। चाहे जैसी स्थितियाँ बन जाएं, लेकिन उसको तुम भूल नहीं सकते हो। हमने पंडित जी को गुरुजी बनाया, पंडित जी से बहुत कुछ जाना सीखा, पंडित जी की हमने दीक्षा विसर्जित कर दी, लेकिन पंडित जी के लिए आज भी एक सम्माननीय भाव है। क्यों? क्योंकि एक दौर पे उनसे हमने सीखा, कुछ ना कुछ तो सीखा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सूत्र अप्लाई करने पड़ेंगे, इसके बाद ये सिद्धांत अप्लाई होगा जो मैं समझा रहा हूं। आप शांत बैठ गए, इस तरीके कोई सिद्धि नहीं है आपके पास। अब क्या बोलना है, अपना आप नाम दोहराइए। मैं विश्वनाथ अघोरी अज्ञात बाबा आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं रहस्यमय सिद्धियां चाहता हूं। ब्रह्मांड की उन रहस्यमय सिद्धियों को मैं प्राप्त करना चाहता हूं जिनके विषय में कोई न जानता हूं। मैं परमात्मा के लिए सदैव ऋणी रहूंगा, मैं परमात्मा के लिए सदैव वफादार रहूंगा, सदैव सतमार्ग का पालन करूंगा, सदैव सत्य की राह पर चलूंगा। ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियां चली आएं, मेरे शरीर में वास करें। ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियां चली आएं। अज्ञात बाबा मेरे शरीर में ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियों को स्थापित करें। ये जो मैं मुंह से बोल रहा हूं बाहर, ये अंदर बोलना है आपको मन में। लगातार करिए, 11 दिन करेंगे, 11 दिन में रहस्यमय चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। अज्ञात बाबा का काम है तुम्हारे जीवन में फलीभूत करना। अब फलीभूत जो होगा, एक और बात सुन लीजिए, जब ये सूत्र अप्लाई करेंगे, डरना नहीं है। कुछ डरावने चेहरे भी आपके सामने नजर आ सकते हैं, क्योंकि आप एक रहस्यमय शक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। दिमाग के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें भी होने लगेंगी, क्योंकि जब माइंड अनलॉक होता है तो उसके बाद एक बहुत अलग लेवल की चेंजेस आते हैं। अभी आज अज्ञात बाबा का समझा रहा हूँ, आगे फिर कभी महारथी मस्तिष्क के विषय में बताऊंगा। हमारे अंदर, दिमाग के अंदर भी एक रहस्यमय शक्ति बैठी हुई है। जैसे आप परगही एलियन समझते हो, वैसे ही एक विलक्षण तरीके की शक्ति बैठी हुई है हमारे माइंड के अंदर, लेकिन हम कभी उसको न जानते हैं, न समझते हैं, न हमने कभी उसको जाना। तो वो हम फिर कभी आपको वीडियो में बताएंगे। तो जब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपका पहले माइंड अनलॉक होगा। जब तक माइंड अनलॉक नहीं होगा तब तक आप चीज़ समझ नहीं पाएंगे। कैपेसिटी नहीं होगी, फ्यूज उड़ जाएगा बल्ब का। समझे आप हमारी बात को? कैपेसिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटी डेवलप जब ही होती है जब चीज़ें घटित होती हैं। तो जब आप ये लगातार जो 11 दिन तक करोगे अज्ञात बाबा को नमन करके, अब इस करने के आगे एक चीज़ और कर सकते हो। अगर भय है कहीं पे तो फिर गारंटर बनाओ अपना। गारंटर समझते हैं? जब आप किसी चीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे एक गारंटर लगता है कि भाई कौन दे रहा है गवाही आपकी, तो आप गवाह का नाम डालते हैं वहाँ पे कि ये दे रहे हैं हमारी गवाही। तो अज्ञात बाबा की साधना हमने
और भैरवी शिवकेशी ने की हुई है और पूर्ण रूपेण तरीके से की हुई है। उनके दर्शन भी किए हुए हैं जो उनका साकार स्वरूप है। वैसे वो हमेशा निराकार रूप में रहते हैं। निराकार रूप में केवल वाइट एनर्जी, वाइट प्रकाश दिखाई देगा, कोई रूप नहीं है। लेकिन साकार रूप में उनका बिल्कुल एक मनुष्य के तरीके से रूप है, जो कि अग्निमय स्वरूप है उनका, काल के तरीके का रूप है ये उनका रूप है। और ये बहुत कम ही दिखाई देता है, जब उनके मंत्र का जाप करा जाता है तब दिखाई देता है। तो मंत्र किसी को नहीं देंगे क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन जानकारी, नॉलेज देंगे। जो पात्र होंगे, जिनमें कैपेसिटी होगी, वो इस चीज़ को कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। जो पात्र नहीं होंगे, जो मक्कार होंगे, दुष्ट होंगे, वो इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी बदल नहीं पाएंगे। तो अब ये करना है इसमें, जब 11 दिन आप ये करोगे लगातार, तो माइंड के अंदर चेंजेस होने लगेंगे। ऐसे चेंजेस होने लगेंगे कि कुछ ऐसे रहस्यमय थॉट्स आने लगेंगे जो आप नहीं जानते हैं, जो आप नहीं समझते हैं। आपको कुछ ऐसी क्रियाएं आने लगेंगी जो विचित्र सी क्रियाएं हो सकती हैं। तुम ऐसे से ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कोई आपके माइंड में बता रहा होगा। लेकिन एक चीज़ नोट करिए, माइंड में जो बताया जाता है वो ऐसा चीज़ बताया जाता है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है। एनर्जीज जो सूत्र देती हैं वो ऐसे सूत्र देती हैं जिससे कल्याण हो, नुकसान ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग से कोई कहानियाँ बना लो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे साइकोलॉजिकल सिस्टम में फंस जाओगे, साइकोलॉजिकल वहम का शिकार बन जाओगे। तो वहम नहीं, सत्य पकड़ना है। इंटरनल में जा रहे हो, अंदर की यात्रा कर रहे हो, तो परखना तुम्हें है अपने अंदर कि तुम कल्पना में जी रहे हो या यथार्थ सत्य को पकड़ रहे हो। तो सत्य को पकड़ना है। तो जब 11 दिन तक ये करोगे तो चीज़ें घटित होने लगेंगी। अज्ञात बाबा का काम है आपके जीवन में फलीभूत करना। फलीभूत कहीं से भी हो सकता है, अपने आप से कोई शक्ति आ जाएगी, सोते सोते कोई शक्ति मंत्र दे के चली जाएगी, सोते सोते कोई शक्ति आपको कुछ नॉलेज दे के चली जाएगी, या रास्ते से जाते समय कोई सिद्ध महात्मा टकराएगा, आवाज़ देगा, बुलाएगा इधर आओ बेटा, और कान में तुम्हारे कोई मंत्र पढ़ के फूंक मार देगा, या कहेगा इधर आओ बेटा तुम्हें एक सिद्धि करवानी है। ऐसे सोर्स बनते हैं, रास्ते बनते हैं। ऐसे ही हमने अज्ञात बाबा से डिमांड की पैसे की। हमने बोला अज्ञात बाबा पैसा बहुत चाहिए, हमें मंदिर बनाने हैं, हमारा ध्येय है हर स्टेट में मंदिर बनाना, और हमें दान किसी का चाहिए नहीं। हम किसी के दान से काम नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो हम अपने पैसे से करेंगे, और पैसा आप दिलवाओगे। सोर्स बने, कारण बने, स्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ बनी, सारी शक्तियाँ मिली। आसुरी लक्ष्मी माँ, अज्ञात बाबा, महाकाल, महाआदिशक्ति, सब चीज़ें मिलके कारण, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ प्रकट करती हैं। ये समझिए। लोग यही नहीं समझते हैं, लोग उसको एक ही चीज़ से जोड़ते हैं। मानिए आप जो देख रहे हैं तो उसको समझना रहेगा आपको, तब आप उसका लाभ ले पाएंगे जीवन में पूरी तरीके से। ये चीज़ करके आप अपने जीवन में वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। अब और कुछ अगर आपको चाहिए तो उस चीज़ के लिए भी यही चीज़ करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन किसका? अज्ञात का। अब कौन सा रूप आपको देखना है? आंखें बंद करके आपने प्रकाश रूप देखना है। अब आवाहन कैसे करें? जैसा मैंने आपको बताया, अज्ञात बाबा प्योर वाइट एनर्जी हैं। ये समझिए कि परम शक्ति के, परम पिता के प्रिय सेवक हैं अज्ञात बाबा। प्रिय सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आदेश दें प्रभु कौन सा कार्य करना है। महादेव के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, आदेश दें प्रभु कौन सा कार्य करना है। तो परम शक्तियों के लिए कार्य करते हैं अज्ञात बाबा। प्योर वाइट एनर्जी हैं, कोई भी डार्क एनर्जीज नहीं है, वो सात्विक शक्ति है पूर्ण रूपेण। तो आप उनको याद कर सकते हैं ओमकार के माध्यम से। यानी इस तरीके से बैठें, पहले आप चाहें तो उन्हें ओमकार के माध्यम से आवाहन करें। समझ लीजिए, सुर समझ लीजिए कि इस सुर में आपको करना है, उस गुंजन को समझना है, और अंदर माइंड को दो करना है, यानी डबल माइंड करना है। एक माइंड से आपको क्या है कि अपने ही साउंड को सुनना है, यानी आप जो जो साउंड दे रहे हैं वो साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है अपने माइंड का, यानी अपने साउंड को सुनना है। अभी अपने माइंड को डबल माइंड करना है। सेकंड माइंड से कमांड देनी है आपको, अज्ञात बाबा प्रकट हों, अज्ञात बाबा दर्शन दें, अज्ञात बाबा प्रकट हों। इस तरीके से आवाहन करना है, उनको बोलना है अज्ञात बाबा हम आपको आवाहन कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपने आवाहन करना है उनका। आवाहन करने के बाद आपने उनके जो रूप है उसको वाइट एनर्जी के रूप में ही देखना है। कुछ ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, और अगर कुछ देखना चाहते हो तो केवल वाइट प्रकाश दिखना चाहिए, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, न दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पे होशियारी बिल्कुल नहीं दिखानी है। जो सिस्टम बता रहे हैं
ये सिस्टम बहुत हाई लेवल का सिस्टम है, छोटा सिस्टम नहीं है। और इस हाई लेवल के सिस्टम पर चलने के लिए जितना मास्टर कमांड देगा उतना ही करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, अगर नुकसान उठा जाएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम फीस लेके सही करेंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो हमें ये पता है कि जो सही लोग होते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं, वो मास्टर की बात सुनते हैं। मास्टर जितना समझाता सिखाता है इंसान वही करता है। दिमाग होशियारी वो लोग लगाते हैं जो ज़्यादा साने बनने की कोशिश करते हैं, जो गुरु के गुरुजी बनने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे। तो जो होशियारी दिखाएगा फंस जाएगा बुरी तरीके से। ये कर लिया, आवाहन का मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्टम आपको बता चुका हूँ। अब आप इसी चीज़ को किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप लगातार इस चीज़ की कमांड दीजिए। जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो आप कर ही रहे हैं। अच्छी नौकरी चाहते हैं, कमांड देते रहिए। आंखें बंद करके, आवाहन करके, ओमकार करके आप कमांड दीजिए। अज्ञात बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मुझे इतनी सैलरी की नौकरी चाहिए, कैसे भी करिए आप व्यवस्था, मेरा आपसे अनुरोध है। अज्ञात बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं परमात्मा के लिए पूर्ण वफादार हूँ, मैं सतमार्ग पर चलूँगा, सत्य के मार्ग पर चलूँगा, बुराइयों से दूर रहूँगा। ऐसे कमांड देते रहिए, लगातार करते रहिए। स्थितियाँ ऐसी बनेगी, उतनी ही सैलरी की नौकरी मिल जाएगी। नथिंग इम्पॉसिबल, असंभव के पार एक दुनिया है। ऐसे ही ये लाइन नहीं बोली थी हमने। और ये लाइन किसकी है? ये अज्ञात बाबा की लाइन है। जब पहली बार अज्ञात बाबा से साक्षात्कार हुआ तब एक ही आवाज़ आई, असंभव के पार एक दुनिया है। लोगों ने हमें नाम दे दिया असंभव बाबा, लेकिन इसका जो मूल है वो यही है। हमारी जो टैगलाइन है वो सिर्फ एक ही है, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समुंदर। लेकिन अज्ञात बाबा से जब भेंट हुई तब उन्होंने हमें ये सिखाया, असंभव के पार एक दुनिया है। असंभव के पार की दुनिया में अगर जाना है, समझना पड़ेगा सूत्र को। ऐसे करेंगे, जितने लेवल की नौकरी चाहते हैं उतने लेवल की नौकरी की कारण स्थितियाँ परिस्थितियाँ अपने आप बन जाएंगी। उतनी ही सैलरी मिलेगी, 1 रुपया कम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आस्था पूर्ण रखनी पड़ेगी आपको। अब बात है जो मैंने पहले आपको बताया, वीडियो में ही बोला कि गारंटर बनाइए, ताकि अगर आपको डर लग रहा है कि आप फंस ना जाए प्रॉब्लम में तो गारंटर बनाइए। गारंटर कैसे बनाना है? गारंटर ऐसे बनाना है, मैंने आपको पहला सिद्धांत तो बता दिया कि ऐसे हाथ रख के आंखें बंद करके ओमकार का जाप करिए, 10 मिनट करिए। 10 मिनट ओमकार का जाप करने के बाद बिल्कुल शांत रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद आप प्रार्थना करिए कि महादेव, माँ भगवती आपको नमन, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोर मार्ग आपको नमन, विश्वनाथ अघोरी भैरवी शिवकेशी आपके प्रति हमारी पूर्ण आस्था है। हम अज्ञात बाबा का आवाहन कर रहे हैं, हमारी क्रिया सफल हो। इस तरीके से आप अनुरोध अपना लगा सकते हैं। जब आप अनुरोध लगाएंगे तो ये होगा कि आपके पास 2 गारंटर हैं, भैरवी शिवकेशी, विश्वनाथ अघोरी। ये 2 गारंटर हैं जिन 2 गारंटर ने अज्ञात बाबा की साधना पूर्ण रूपेण की है। अब जब ये 2 गारंटर आपने खड़े कर दिए तो जैसे ही आपने अज्ञात बाबा का आवाहन किया, जैसे ही वो आए तो उन्हें दिखेंगे कि ये 2 गारंटर, हमारे गारंटर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसके बाद जब आप गारंटर खड़े कर देंगे तो आपको भय नहीं आएगा, डरावने दृश्य नहीं दिखाई देंगे। फिर जो आप प्रार्थना लगा रहे हो उसकी जो पावर है वो 10 गुना और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वही रिपीट करूँगा, विरोधाभास रखने वाले, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध घोरमात भैरवी शिवकेशी विश्वनाथ अघोरी के प्रति दुर्भावना रखने वाले जो लोग हैं वो इस सूत्र को अपने जीवन में घटित नहीं कर सकते हैं, ना फलीभूत कर सकते हैं। इसके लिए आपको आस्था रखनी पड़ेगी। और ये प्रथम सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझना रहेगा आपको। ये जब आप चीज़ करेंगे इसके बाद आप ये कमांड दे सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना संभव हो। आपको गुरु चाहिए, लगाइए अज्ञात बाबा को प्रार्थना, अज्ञात बाबा को रिक्वेस्ट डालिए, मैं बहुत गुणी गुरु चाहता हूँ। रिक्वेस्ट डालेंगे 100% रिजल्ट आएगा। अभी आपके ऊपर है, 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, ज़्यादा टाइम नहीं, 30 मिनट निकाल दो अपनी ज़िंदगी के। केवल 10 मिनट तुम्हें ओमकार का जाप, बाकी 20 मिनट निकाल दो अपनी प्रार्थना के लिए। ओनली 30 मिनट आप दिन में अपने से 30 मिनट अज्ञात बाबा को दीजिए। अपना सब्जेक्ट डालते रहिए, चिट्ठी भेजते रहिए, बार बार भेजते रहिए, बार बार भेजते रहिए। जब आप भेजते रहेंगे तो आपकी जो श्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, गारंटी बढ़ जाएगी। यदि आपको और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप 2 टाइम करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, सुबह करिए, शाम को करिए। दीपक जला लीजिए, जलाना है, नहीं जलाना है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई हवन करने की ज़रूरत। बहुत आसान तरीका है। ये वो चीज़ है जो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। ये वो चीज़ है जो ना जाने क्या क्या कर देगा।